हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लास्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, प्रेगनेंसी, पार्ट्यूरेशन और लैक्टेशन, ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। इससे पहले 2 वीडियोस में हमने ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने गैमेटोजेनेसिस भी कंप्लीट किया है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सारे टॉपिक्स हम कर चुके हैं। तो आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आज की वीडियो का वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज़ द प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। तो इसके लिए जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट दोनों के दोनों पहुंचते हैं फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में। तो सबसे पहले तो जो स्पर्म्स हैं वो वेजाइनल ट्रैक्ट के थ्रू एंटर करते हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, और मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एंटर करते हैं, जिसमें से कुछ 100 ही सर्विक्स में पहुँचते हैं। सर्विक्स के बाद वो यूट्रस में एंटर करते हैं, देन फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे जाते हैं, जो कि साइट है फर्टिलाइजेशन की। तो इस जर्नी के थ्रू जो स्पर्म्स हैं, मेल गैमेट है, उनमें कैपेसिटेशन होता है। कैपेसिटेशन मतलब वो फर्टिलाइजेशन की जो एबिलिटी है उसको एक्वायर करते हैं, जिसमें उनकी मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस आते हैं, वो मैच्योर होते हैं, उनकी मोटिलिटी इंक्रीज होती है और वो फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल हो जाते हैं। सेम टाइम पे ही जो ओवरी है वहाँ से रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन के बाद, जो फिम्बरी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है फैलोपियन ट्यूब में और एम्पुलर इस्थमस जंक्शन पे पहुँचते हैं मेल और फीमेल गैमेट। तो दोनों मेल और फीमेल गैमेट सेम टाइम पे अगर पहुँचेंगे एम्पुलर इस्थमस जंक्शन में तभी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट एम्पुलर इस्थमस जंक्शन में पहुंचेंगे, इसके बाद स्टार्ट होगी प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये वाली स्लाइड में इस प्रोसेस को डायग्राम से एक्सप्लेन कर रखा है। सबसे पहले स्पर्म बाइंड करेंगे जोना पेलुसिडा लेयर से। जोना पेलुसिडा ओवम की प्रोटेक्टिव लेयर है, सेकेंडरी oocyte की प्रोटेक्टिव लेयर है। तो जब स्पर्म जोना पेलुसिडा से बाइंड करेगा तो एक्रोसोमल रिएक्शन ट्रिगर होगी। स्पर्म के हेड पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो एक्रोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करेगा जो जोना पेलुसिडा लेयर को डाइजेस्ट करेंगे, और इसके बाद जो स्पर्म है वो सेकेंडरी oocyte के अंदर एंटर करेगा। तो एंटर करने से पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेकेंडरी oocyte की और स्पर्म की, उसमें फ्यूजन होगा। इसके बाद जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो एंटर कर जाएगा सेकेंडरी oocyte के अंदर। जैसे ही मेल गैमेट का न्यूक्लियस सेकेंडरी oocyte के अंदर एंटर करेगा तो oogenesis का मियोसिस 2 डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएगा और सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हो जाएगा ओवम में और एक सेकेंड पोलर बॉडी में। इसके बाद जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस हैं उनमें फ्यूजन होगा और एक डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद स्टार्ट होगी क्लीवेज की प्रोसेस, यानी कि जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट होंगे और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी। तो सबसे पहले जाइगोट 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट होगा, देन 4, फिर 8, फिर 16 सेल स्टेज पे आएगा। तो एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोलते हैं मोरूला। मोरूला फिर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोसिस्ट में क्या होगा, एक कैविटी की फॉर्मेशन होगी जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। एक आउटर मोस्ट लेयर की फॉर्मेशन होगी जिसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और एक इनर सेल मास, यानी सेल्स हैं वो एग्रीगेट होकर क्या बनाएंगी, इनर सेल मास। फिर ये ब्लास्टोसिस्ट पहुंचेगा यूट्रस में, यानी कि क्लीवेज की प्रोसेस के टाइम पे जो जाइगोट है वो धीरे धीरे मूव कर रहा है यूट्रस की साइड, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के अराउंड 1 वीक बाद होती है। ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन के बाद स्टार्ट होती है प्रोसेस इम्प्लांटेशन की, जिसमें ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल से जाके अटैच हो जाता है। तो बच्चों ये थी प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की। एक बार डायग्राम के थ्रू दोबारा से जल्दी से कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेल और फीमेल गैमेट पहुंचते हैं एम्पुलर इस्थमस जंक्शन पे। इसके बाद मेल गैमेट फ्यूज करता है, बाइंड करता है जोना पेलुसिडा लेयर से सेकेंडरी oocyte की। इसके बाद एक्रोसोमल रिएक्शन ट्रिगर होती है। एक्रोसोम रिलीज करते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो जोना पेलुसिडा लेयर को डाइजेस्ट कर देते हैं। इसके बाद सेकेंडरी oocyte यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्यूज हो जाती है। फिर मेल गैमेट का न्यूक्लियस एंटर करता है सेकेंडरी oocyte में। इसके बाद oogenesis का मियोसिस 2 डिवीजन कंप्लीट हो जाता है जैसे स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर करता है, और सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हो जाता है एक ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी में। इसके बाद दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं और जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद स्टार्ट होती है क्लीवेज की प्रोसेस। क्लीवेज में जो जाइगोट है वो माइटोटिकली डिवाइड करता है और कन्वर्ट हो जाता है मोरूला एक 16 सेल स्टेज में। 16 सेल स्टेज के बाद फॉर्मेशन होती है ब्लास्टोसिस्ट की, जिसमें एक आउटरमोस्ट लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट और होता है इनर सेल मास। ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्मेशन के बाद स्टार्ट होती है प्रोसेस इम्प्लांटेशन की।
इम्प्लांटेशन में जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर से जाके अटैच हो जाती है। यहाँ पे ये प्रोसेस डायग्राम से एक्सप्लेन कर रखी है। तो बच्चों सबसे पहले क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस में पहुँचती है, फिर जो उसकी ट्रोफोब्लास्ट लेयर है यानी आउटर मोस्ट लेयर है वो जाके अटैच हो जाती है एंडोमेट्रियम से। इसके बाद ट्रोफोब्लास्ट उसको पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देती है और उसके अंदर एम्बेडेड हो जाती है। इसके बाद ट्रोफोब्लास्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की फॉर्मेशन होती है जिसको हम बोलते हैं कॉरियोनिक विलाई। कॉरियोनिक विलाई जो कि फीटस या एम्ब्रियो का पार्ट है वो फिर जाके फिक्स हो जाता है मैटरनल टिश्यू से जो कि एंडोमेट्रियम में प्रेजेंट है और प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है। अब ब्लास्टोसिस्ट में दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे, एक तो ट्रोफोब्लास्ट और एक इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट तो अटैच हो गया जाके एंडोमेट्रियम से, इनर सेल मास कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में। इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होती है प्रेगनेंसी। तो बच्चों यानी इम्प्लांटेशन से लेके चाइल्ड बर्थ तक का जो टाइम पीरियड है वो प्रेगनेंसी है और ह्यूमन बींग्स के केस में 9 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है जिसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। अब इम्प्लांटेशन में एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हुई थी जिसको हमने बोला था प्लेसेंटा। यहाँ पे प्लेसेंटा का डायग्राम गिवन है। यूट्रस की एंडोमेट्रियम में जो मैटरनल टिश्यू है और ट्रोफोब्लास्ट की जो कॉरियोनिक विलाई हैं, जब वो एक दूसरे से इंटरडिजिटेट करती हैं तो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है। तो बच्चों प्लेसेंटा मदर और डेवलपिंग फीटस में एक कनेक्शन है, स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल कनेक्शन है। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो पहला फंक्शन है इसका कि ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है मदर बॉडी से फीटल ब्लड में। इसके अलावा फीटस में जो CO2 और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसको भी वो ट्रांसपोर्ट करता है मदर बॉडी में। प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है, इसलिए बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हार्मोन्स गिवन है। सबसे पहला इसमें HCG ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। इनके अलावा एक और हार्मोन भी प्लेसेंटा रिलीज करता है, रिलैक्सिन, लेकिन वो प्रेगनेंसी की लेटर स्टेजेस में रिलीज करता है। अच्छा, प्लेसेंटा के इन हार्मोन्स के अलावा भी कुछ और हार्मोन्स का लेवल भी मदर बॉडी में इंक्रीज हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, जैसे कि थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल। तो ये सारे हार्मोन्स का जो लेवल इंक्रीज हो रहा है मदर बॉडी में, ये एक तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये फीटल ग्रोथ को भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये जो प्लेसेंटा है बच्चों, ये फीटल टिश्यू से एक कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। यानी कि प्लेसेंटा से फीटस टिश्यू में जो भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होती हैं। बच्चों अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो ब्लास्टोसिस्ट के दो स्ट्रक्चर्स थे, एक तो ट्रोफोब्लास्ट और एक इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट एंडोमेट्रियम से जाके अटैच हो जाती है और इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है। जो इनर सेल मास है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले एम्ब्रियो में 3 जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। फिर ये तीनों जर्म लेयर्स अलग अलग टिश्यूज़ और ऑर्गन की फॉर्मेशन करती हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। इस स्लाइड में ऑर्गेनोजेनेसिस की मंथ वाइज डिटेल्स गिवन है जो हमारी NCERT में भी मेंशन्ड है। तो फर्स्ट मंथ में एम्ब्रियोनिक हार्ट का डेवलपमेंट होता है, सेकेंड मंथ में लिम्स और डिजिट्स का डेवलपमेंट होता है, थर्ड मंथ के एंड तक मेजर ऑर्गन सिस्टम्स की फॉर्मेशन हो जाती है। बच्चों प्रेगनेंसी को हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ्स, सेकेंड मतलब 6 मंथ्स और थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब 9 मंथ्स। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कंप्लीट होने तक मेजर ऑर्गन सिस्टम्स की फॉर्मेशन हो जाती है। फिफ्थ मंथ में जो फीटस है उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और उसके हेड पे हेयर्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी 6 मंथ्स तक जो उसकी बॉडी है फीटस की वो फाइन हेयर से कवर हो जाती है, आईलिड सेपरेट हो जाती हैं और आईलैशेस की फॉर्मेशन हो जाती है। 9th मंथ के बाद जो फीटस का डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद प्रोसेस होती है पार्ट्यूरेशन की। यहाँ पे ये प्रोसेस फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन कर रखी है। तो फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा मदर की हाइपोथैलेमस को सिग्नल्स भेजते हैं। हाइपोथैलेमस फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करती है एक हार्मोन रिलीज करने के लिए जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करता है यूट्रस की मसल्स में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस को। तो यूट्रस की मसल्स में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो फुली डेवलप्ड फीटस को बर्थ कैनाल की साइड पुश करते हैं। फीटस की वजह से यूट्रस और सर्विक्स में जो स्ट्रेस रिसेप्टर्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। सर्विक्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो इन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जो फुली डेवलप्ड फीटस है वो बर्थ कैनाल से एक्सपेल आउट हो जाता है। फीटस के एक्सपेल आउट होने के बाद जो प्लेसेंटा है वो भी रिलीज आउट हो जाता है फ्रॉम द मदर बॉडी। बच्चों ये जो प्रोसेस है पूरी पार्ट्यूरेशन की, इसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। पार्ट्यूरेशन के बाद बच्चों अब हम आते हैं अपने चैप्टर की लास्ट हेडिंग पे जो है लैक्टेशन। तो मदर की मेमोरी ग्लैंड से चाइल्ड बर्थ के बाद जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं लैक्टेशन। ये 2 हार्मोन्स स्टिमुलेट करते हैं,
प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है वो मिलके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, और ऑक्सीटोसिन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है वो मिलके इजेक्शन को स्टिमुलेट करता है। मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम, जिसके अंदर प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज होती हैं। IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है मदर के मिल्क में, और ये जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। बच्चों अब हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, तो हम इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा असर्शन रीजन। इसमें सबसे पहले क्या है असर्शन, इन ह्यूमंस पॉलीस्पर्मी इज अ रेयर इवेंट। तो ये ट्रू है, पॉलीस्पर्मी नहीं होती है ह्यूमंस में। रीजन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द जोना पैलिसिडा लेयर ऑफ द एग इंड्यूसेस चेंजेस टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। ये हम पढ़ चुके हैं कि जैसे ही एक स्पर्म एंटर करता है सेकेंडरी oocyte में, तो जोना पैलिसिडा की मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं जो बाकी स्पर्म्स की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। तो दोनों हमारे ट्रू हैं, तो इसका आंसर क्या है, ए। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा असर्शन रीजन है। इसमें असर्शन है हमारा द सिग्नल्स फॉर पार्ट्यूरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा। ये हमारा बोर्ड में भी आ चुका है क्वेश्चन MCQs की फॉर्म में। ये अभी लास्ट टॉपिक किया है हमने कि पार्ट्यूरेशन के लिए जो सिग्नल्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से। तो यानी ये ट्रू है। अब आते हैं रीजन पे। रीजन है हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन इंड्यूसेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस दैट हेल्प इन पार्ट्यूरेशन। तो वैसे तो हमारा सेंटेंस ये ट्रू है, लेकिन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। बच्चों असर्शन रीजन करने का सबसे इजी तरीका है कि सबसे पहले तो दोनों स्टेटमेंट्स को रीड करो और देखो कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अगर दोनों ट्रू हैं तो फिर ए है या बी है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं। तो ए तब होगा अगर आप असर्शन रीड कर रहे हो उसके बाद बिकॉज लगा के और रीजन रीड कर रहे हो और वो सही फ्रेम में जा रहे हैं दोनों सेंटेंसेस, तब उसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नहीं तो बी करेक्ट है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें हम बिकॉज लगाएं तो हमारा सही फ्रेम में नहीं जा रहा है वो, है ना, रीजन सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या है हमारा, बी है। यानी दोनों करेक्ट हैं लेकिन रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा केस बेस्ड है। तो यहाँ पे प्लेसेंटा से रिलेटेड एक पैराग्राफ गिवन है और नीचे फिर क्वेश्चंस गिवन है। तो हम सीधे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। सबसे पहला हमारा ए पार्ट है, हाउ डज द प्लेसेंटा डेवलप इन ह्यूमन फीमेल्स। प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कैसे होता है, पढ़ चुके हैं हम कि जो ट्रोफोब्लास्ट है उसमें कॉरियोनिक विलाई होती है, वो एंडोमेट्रियम के मैटरनल टिश्यू से इंटरडिजिटेट करती है और प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है ना। तो ऐसे होती है प्लेसेंटा की फॉर्मेशन। अब आते हैं हम बी पार्ट पे। बी पार्ट है हमारा, हाउ इज द प्लेसेंटा कनेक्टेड टू द यूट्रस। तो कैसे कनेक्टेड होता है, कॉरियोनिक विलाई के थ्रू, है ना। सी पार्ट है हमारा कि प्लेसेंटा है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है। इसके 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो हमें पता है कि क्यों एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि हार्मोन्स रिलीज करता है। तो बच्चों प्लेसेंटा हमारा 5 हार्मोन्स रिलीज करता है, HCG ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। तो कोई भी 2 उन्होंने एग्जाम्पल पूछे हैं हमसे, तो कोई भी 2 एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई एम श्योर कि ये आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी टॉपिक पे डाउट है या आप चाहते हो कि उस पर मैं कोई सेपरेट वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स।